Cabin crew, take your seats for departure. Grazie. अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ शाम से। तो अभी 5 बजे का टाइम है। मैं आई हूँ सैलून। अदन का हेयर कट चाहिए था। उसके बाल काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं, जिसको कंघा करने में भी ना बड़ी मुश्किल होती थी और काफ़ी ज़्यादा रफ़ भी नीचे से हो गए थे। तो आज दोपहर में ही मैंने कॉल की थी चार्जेस पूछने के लिए। तो उसने कहा एक अपॉइंटमेंट है, तो फिर मैंने वही अपॉइंटमेंट ले ली, वरना 1-2 दिन लग जाते हैं अपॉइंटमेंट मिलने में ना। फिर उसने हेयर को शैम्पू किया। तो अदन को देखें कितना मज़ा आ रहा है जब उसके सर में वो मसाज कर रही है ना, तो उसको अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हेयर वॉश हो चुके हैं। तो अब मुझसे उसने पूछा कि कितना हेयर कट लेना है। तो मैंने तो उसको काफ़ी कम बताया था, लेकिन अदन ने कहा नहीं इतना ज़्यादा नहीं मुझे करना। तो फिर मैंने उसको कहा चल अच्छा शोल्डर तक कर दें। कटिंग हो गई है, फिर भी थोड़े बड़े ही रखवाए हैं ताकि पोनी हो जाए। तो यहाँ पर अब ये वाली लड़की इसके हेयर ब्लो ड्राई करने लगी है। जो पहले कटिंग कर रही थी वो अब किसी और की कटिंग कर रही है। तो इसने कहा चलो मैं आपके हेयर जो है ना ब्लो ड्राई कर देती हूँ। जिस सैलून में मैं पहले जाती थी ना, वो तो 20-25 मिनट में हेयर कटिंग करके फारिग कर देते थे। लेकिन आज मैं डिफरेंट में आई हूँ क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट मुझे नहीं मिली थी। तो ये इतनी तसल्ली से करे थे, तकरीबन इन्होंने 1 घंटे से ज़्यादा ले लिया और अदन को भी नींद आने लग गई थी और मुझे भी नींद आने लगे थे। खैर यहाँ पर हेयर कट बहुत अच्छा हो गया है। तो मैं घर वापस आ गई हूँ। आज मैंने खाना नहीं बनाया था क्योंकि सुबह को हमारी लंदन की फ़्लाइट है। तो आज का काम ना बड़े ज़्यादा थे, बड़ी भाग दौड़ लगी हुई थी। तो फिर मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। तो अब ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। तो सुबह के 5 बजे का टाइम है और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। हमने कॉल की थी एयरपोर्ट पर ना पार्किंग के लिए। तो उनके पास जो पैकेज था ना वो 3 नाइट्स का था, 1 नाइट का तो कोई पैकेज ही नहीं था। तो फिर एयरपोर्ट के पास होटल होता है, तो वहाँ पर जो है ना आप पार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ होटल पर। तो इनके पार्किंग में हम अपनी गाड़ी जो है वो पार्क कर देंगे और फिर होटल की जो बस होती है वो हमें एयरपोर्ट लेकर जाएगी। तो मैं आपको अंदर से होटल भी दिखा देती हूँ जी। हम यहाँ पर खड़े होकर बस का वेट कर रहे हैं। ये जो सामने ब्राउन कलर की बस है ये आ गई है, लेकिन अभी सामान अंदर से वो उतार रहे हैं। जो लोग पहले से थे वो उतरेंगे, उसके बाद हम जाएंगे। तो ये हमें एयरपोर्ट छोड़ेंगे और रात को यही बस हमें एयरपोर्ट से होटल लेकर आएगी। तो एयरपोर्ट हम पहुँच चुके हैं, चेक इन भी हो गया है। तो अंदर से मैं आपको चलें दिखा देती हूँ जी। ये हमारा प्लेन खड़ा हुआ है और बोर्डिंग तकरीबन स्टार्ट हो चुकी है। हम जाने ही वाले हैं और इतना ज़्यादा शोर होगा ना जहाज़ का, मैं आपको सुनवाती हूँ। हमने अपनी अपनी सीटें तलाश की, वहाँ पर बैठ गए हैं। तकरीबन जहाज़ फुल होने ही वाला है और एयर होस्टेस बता रही है अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो आपने एग्ज़िट कहाँ से लेना है। तो जहाज़ होने लगे फ्लाई। अब हम आपसे मिलेंगे लंदन में जाकर।
Cabin crew, take your seats for departure. Grazie. तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं लंदन एयरपोर्ट पर। काफ़ी अच्छा मौसम है, हमें लगा था कि बारिश होगी लेकिन शुक्र है कोई बारिश नहीं है, काफ़ी गर्मी वाला मौसम है जी। उसके बाद जी हम एयरपोर्ट के अंदर गए, यहाँ से हमें लेना था अपना सामान तो हमारे को ज़्यादा नहीं था, सिर्फ एक प्राम थी, बाकी तो हमने सिर्फ छोटे छोटे बैग बनाए हुए थे क्योंकि हमारा कोई स्टे नहीं था, हमने सुबह जाना था और रात को जो है हमने वापस आ जाना था। उसके बाद जी हमने ली ट्रेन की टिकट्स, तो इतनी बड़ी ट्रेन है और इतना अच्छा यहाँ पर ट्रेन सिस्टम था। डबलिन में तो सिस्टम ऐसे है कि आपको 40-40 मिनट जो है ना ट्रेन का वेट करना पड़ता है और यहाँ तो हर 5 मिनट बाद जो है ना ट्रेन आ रही थी, तो हमें कोई ज़्यादा धक्के जो है ना नहीं खाने पड़े। तो हम पहुँच गए हैं लंदन आई। बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक था लंदन आई देखने का, उन्होंने दूर से ही जब ये व्हील देखा तो उन्होंने शोर मचा दिया, देखो भाई लंदन आई लंदन आई। तो लंदन आई की तो आपको पता क्या ही बात है, मूवीज़ में भी आपने बड़े इसके चर्चे सुने हैं और लंदन की तो बात ही क्या है। जैसे आपने शाहरुख खान के डायलॉग भी सुने हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं और लंदन की बड़ी बड़ी इमारतें, वहाँ के पिजन और वहाँ की रानी का महल, तो ये सारे डायलॉग जो है ना लंदन के ऊपर ही बने हुए हैं। तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में और बड़ा मज़ा आ रहा था और वाकई लंदन तो लंदन है। अभी हमने बहुत ज़्यादा स्टे नहीं किया, अगर ज़्यादा स्टे करते तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें देख पाते। उसके बाद ये बच्चों ने लिए झूले और लंदन आई के पास इतनी बड़ी क्यू थी, 30 मिनट का जो है ना उसका चक्कर था। तो पहले वो 30 मिनट एक चक्कर लगा के वो लोग उतरेंगे, फिर दूसरे जाएंगे, फिर वो 30 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो फिर हम उसमें जा ही नहीं सके, बहुत बड़ी क्यू थी और इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो फिर खैर ये है, हमने ऊपर ब्रिज से तो देख ही लिया था। तो लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब दोबारा जाएंगे तो 3-4 दिन के लिए जाएंगे, फिर सारी चीज़ें जो है ना हम वहाँ पर फिरेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर एक जिमनास्टिक का शो हो रहा था तो काफ़ी क्राउड था, हमने कहा चले हम भी देख लेते थे। बेचारे अफ्रीकन लोग हैं, कोई करतब शर्तब दिखा रहे हैं। अच्छा इन्होंने अपना म्यूज़िक चलाया हुआ है और मुझे साथ साथ जो है ना इस म्यूज़िक की बातें करनी पड़ेंगी, अगर मैं खामोश हो गई तो मुझे कॉपीराइट आ जाएगा। और मुझे इतनी ज़्यादा आपसे बातें करनी हो, मुझे समझ नहीं आ रही मैं इतनी बातें लाऊँ कहाँ से। तो कुछ लोग यहाँ पर खड़े क्लैपिंग भी कर रहे थे, कुछ मज़े से देख रहे थे। तो काफ़ी अच्छी जो है ना उसने अपने जिमनास्टिक के पोज देखा और बच्चे चाह रहे थे कि हम भी साथ जाके ना इसके करना शुरू कर दें। थोड़ी स्पीड मैंने तेज़ किया तो इसलिए आपको ऐसे लग रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छे थे। उसके बाद जो उसने साइकिल उठाई और उसको अपने आई थिंक फोरहेड पर रखा और उसको दिखाया, वो भी लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। तो कुछ लोग तो बड़ी खुश खुश तालियां हो जाते हैं, कुछ हमारे जैसे होते हैं जो वीडियोस बना रहे होते हैं और कुछ सिर्फ मज़े से खड़े हुए ना देख रहे होते हैं। उनको बार बार एप्रिसिएशन चाहिए होती है कि हमें मोटिवेट करें क्लैपिंग करके। तो यहाँ पर काफ़ी बच्चों ने इन्जॉय किया। That's it, guys. Keep it going. Oh, really loud. Let's do this together, South Bank. Remember, it's your show too. Come on, Tom. You can do this. Really loud. In 3, 2, 1. Oh. उसके बाद जी एक आदमी रिपोर्ट बन के खड़ा हुआ था और लोग यहाँ पर उसको पैसे देकर ना अपनी पिक्चर्स बनवा रहे थे। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था सिवाय कॉफ़ी और केक शेक लिए थे। उसके बाद हमें इतनी ज़्यादा भूख लगी क्योंकि चल चल कर ना हमने बहुत ज़्यादा सफ़र तय किया। तो कुछ ट्रेन का सफ़र था, कुछ उसके बाद वॉक करनी पड़ती थी। फिर हम वहाँ पर गए, बट कढ़ाई थी, उसको हमने तलाश किया तो बिल्कुल एक देसी सिस्टम यहाँ पर बना हुआ था। उन्होंने ऐसे तख्त सा बनाया था, उस पर कारपेट और कुशन रखे हुए थे। तो ये इनका एक स्टाइल था। इतना बड़ा नान उन्होंने स्टैंड के ऊपर लगाया था, तो हमने वहाँ पर खाना छाना खाया। भूख इतनी लगी थी कि वीडियो बनाने का जो है ना टाइम ही नहीं मिला।
तो बड़ा मज़े का खाना था इनका बट कढ़ाई वालों का, बहुत हमने इसको एंजॉय किया। अच्छा, हम ना साउथ हॉल गए, बहुत लेट गए, हमारा काफ़ी टाइम जो है ना दरमियान में ज़ाया भी होगा। और हम तो इतना हैरान हुए, इतने देसी लोग, इतने पाकिस्तानी और इंडियन, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम पाकिस्तान में आ गए। इतने प्यारे प्यारे कपड़े थे। हम तो रुके यहाँ पर 2-2 3-3 मिनट के लिए, और हम इतना पछता रहे थे कि हमने अपना टाइम जो है ना सारा लंदन आई के बाद क्यों ज़ाया कर दिया। सही कहते हैं, जो लंदन है ना वो मिनी पंजाब है। वहाँ पर हमें सिख का गुरुद्वारा भी नज़र आया, और वहाँ पर ना रेडियो के ऊपर कुल्फ़ी थी, बर्फ़ के गोले थे, समोसे थे, गोलगप्पे थे। तो हम बड़ा पछताए कि हमें थोड़ा जल्दी यहाँ आ जाना चाहिए था। एक दिन की ट्रिप में आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा जगह जो है ना नहीं फिर सकते। तो अपनी गाड़ी हो तो शायद मैं कहती हूँ फिर भी आप और जगह जा सकें। तो ट्रेन में तो आपका काफ़ी जो टाइम है ना ऐसे ही इधर से उधर चलने में लग जाता है। तो हमें एक दिन के ट्रिप में पता चल गया कि अब हमें दोबारा कहाँ कहाँ आना चाहिए। तो इंशाल्लाह दोबारा आएंगे, 3-4 दिन के लिए आएंगे। तो अब हम जा रहे हैं वापस डबलिन। जहाज़ फ्लाई करने लगे, लाइटें उसकी हो गई हैं बंद। अब हम आपसे मिलेंगे डबलिन में जाके। अल्लाह हाफिज़।